आज हम क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। 9th और 10th आज मिसलिनियस खत्म हो जाएगी। इसके बाद नया चैप्टर प्लीज़ कमेंट करके बताना कौन सा शुरू करूँ। तो हम शुरू करते हैं अपना 9th चैप्टर 9th क्वेश्चन, सॉरी 9th चैप्टर निकल गया। 9th क्वेश्चन शुरू करते हैं जो सिमिलरली हमें sin x/2 cos x/2 और tan x/2 निकालना है। अब हमें 9th में क्या गिवन है, जैसे 8th में हमें गिवन क्या था, 8th में हमें क्या गिवन था, एक सेकेंड, 8th में हमें गिवन था tan x जो कि था -4/3। यहाँ पे हमें cos x गिवन है जो कि है -1/3 और क्या कह रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं ना। थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है, यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव होते हैं। बट निकालना में x नहीं है ना, x/2 है, हाफ एंगल निकालना है। तो उसके लिए क्या हिसाब है, अब वो देखते हैं, ठीक है। अब ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, उसका देखो, वो पाई से x इसमें जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, वो पाई से तो बड़ा है बट 3π/2 से छोटा है। ये 3π/2 होता है, ये पाई होता है, राइट। अब देखो x/2 चाहिए तो 2 से एक बार डिवाइड कर लो, इसको 2 से डिवाइड करो तो ये 4 बन जाएगा ना। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, π/2 x/2 3π/4, राइट। ये क्या बन गया यहाँ पे 3π और 45, ये बन गया यहाँ पे 135 बन गया यहाँ पे ये। तो मतलब x/2 जो होगा वो 90 से बड़ा होगा बट 135 से छोटा होगा। अब ये रहा 180, ये रहा 90, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्योंकि वो 90 से बड़ा होगा बट 3π/4 मतलब 135 से छोटा होगा। या तो 180 खत्म हो जाता है तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और cos x। तो मतलब अब इस क्वेश्चन में cos x/2 और tan x/2 नेगेटिव आएंगे लेकिन sin x/2 पॉजिटिव आएगा, राइट। तो अब हम निकालते हैं इसको, कैसे निकालेंगे, ये रफ वर्क है, इसको कैसे निकालेंगे। हम पे cos x हम पे कितना गिवन है, -1/3। अब एक फॉर्मूला होता है हाफ एंगल सीधा, इन एक्चुअली होते ये जो सिंपल फार्मूलाज हैं बट इनको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया गया है, कर दिया जाता है या कर दिया गया है, जो मर्जी बोल सकते हो आप। ये फॉर्मूला होता है ना cos 2 थीटा का जो 1 - 2 sin² थीटा, और उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ से 2 हटा दिया गया और इसको दे दिया गया है, बस सिंपल ये याद रखो, हाफ एंगल में है ना, 1 को नहीं, इसको दिया गया है। ये हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। अब हम पे cos x हम पे गिवन है -1/3, ये बन गया पे 1 - 2 sin² x/2। ये या तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, जो मर्जी कर दो। 2 sin² x/2 = 1 + 1/3। ये बन गया आप पे sin² x/2 = 3 बन जा 3 + 3 4/3, ये 2 था। अब sin x/2 क्या बन जाएगा हम पे, ये तो ये 2 है, नीचे जाएगा तो 2 से 2 काट दे, 2 से 4 काट देगा, बन जाएगा आप पे 2/3। तो हम पे ये सॉरी ये स्क्वायर था ना, ये बन गया हम पे sin² x कितना बन गया हम पे 2/3, राइट। तो अब स्क्वायर है, हम स्क्वायर उधर भेज देंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। तो sin x/2 की वैल्यू क्या बन गई हम पे, √2/3। हम पे sin x/2 की वैल्यू हम पे निकल गई। हम इसको ब्रैकेट में बॉक्स में डाल लेते हैं। sin x/2 की वैल्यू निकाली, अब हमें निकालनी है किसकी, cos की निकलेगी, क्योंकि tan की हम sin/cos ही करेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैंने ध्यान नहीं दी, हम ना कभी भी जो नीचे होता है ना उसको हम रूट में नहीं छोड़ते। तो इसको हम क्या कर लेंगे, 2 √2/√3 है ना, इसको रैशनलाइज कर लेंगे, इसको √3 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या बन गया हम पे √6/3। एक्चुअल में ये वैल्यू होगी क्योंकि हम नीचे ना अंडर रूट में छोड़ते नहीं है कभी। तो ये किसकी वैल्यू हो गई हम पे, sin x/2 की वैल्यू हम पे ये हो गई एक्चुअली। आप क्योंकि लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो बट वैल्यू ये होगी इसलिए क्योंकि हम नीचे ना कभी रूट में छोड़ते नहीं है। अब हम क्या निकालेंगे, हम cos x निकालेंगे। सिमिलर एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, जो होता है 2 cos² θ - 1। वहीं पे हम cos 2 थीटा का 2 हटा देंगे और वहाँ पे x में लगा देंगे। सो क्या फॉर्मूला होता है वो, cos क्या बनेगा वो cos x का 2 cos² x/2 - 1। ये हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, सबको पता ही है। तो ये क्या बन गया अब पे, cos x हम पे गिवन है -1/3 2 cos² x/2 - 1, राइट।
ये क्या बन गया दिख रहा है ना, फ्रेम थोड़ा सा है, एक सेकेंड थोड़ा सा फ्रेम गिरा लेते हैं। ये बन गया पे 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 सो 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 हम पे क्या बना, इधर क्या ये पॉजिटिव तो 1/3 माइनस 1, सो बन गया यहाँ पे 3, ये बन गया यहाँ पे 3 1 माइनस 3 दैट इज -2 नहीं यहाँ पे -2/3 राइट, -2/3 राइट 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 -2/3 ये बन गया यहाँ पे। तो 2 cos स्क्वायर, एक सेकेंड में, तो ये क्या बन गया 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल्स टू 3 1 माइनस 3 दैट इज -2/3। अब ये 2 इधर गया तो 2 कट जाएगा, तो ये बना आप पे cos स्क्वायर एक्स बाय 2 बन गया आप पे -1/3। अब cos x बाय 2 क्या बन जाएगा, स्क्वायर में है तो वो ये बन जाएगा आप पे -1/√3 राइट। अब मैंने वापस बोला कि हम नहीं छोड़ते तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम √3 से, है ना। तो ये बन गया पे cos x बाय 2 जो कि बन गया पे √3 बाय में 3 माइनस का। अब 10 कैसे निकलेगा, 10x बाय 2 कैसे निकलेगा, ये होता है हम पे, ये होगा हम पे -6/3 अपॉन में माइनस का √3/3, 3 से 3 क्या होता है हम पे, साइन अपॉन कॉस होता है ना, साइन की हम पे वैल्यू क्या है -6/6/3, कॉस की वैल्यू क्या है हम पे 3/3। तो अब ये क्या बन गया हम पे राइट, तो अब ये बच गया हम पे -√6/3 ये बन गया आप पे माइनस का √2 राइट। 10x की वैल्यू क्या हम भी आ गई 10x बाय 2 की, यहाँ लिख देते हैं हम 10x बाय 2 की वैल्यू क्या हम पे आ गई -1/2 राइट। तो अब हम पे तीनों वैल्यू 9 क्वेश्चन भी हो गया। अब हम देखते हैं अपना 10th क्वेश्चन राइट, लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का भी, एक्सरसाइज का भी, आज का भी। ओके सो अब हम देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन राइट, 10th क्वेश्चन मिसलिनियस का, जो कहता है साइन की वैल्यू हमें गिवन है 1/4, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो बाकी बतानी है हमें वैल्यू साइन x बाय 2 cos x बाय 2 tan x बाय 2। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है मतलब साइन और cos x पॉजिटिव होंगे उधर, तो ये रहा साइन और cos x पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, x जो होता है वो π/2 से छोटा होता है, पाई से छोटा होता है, π/2 से बड़ा होता है। अब हम हाफ एंगल निकालना है तो हम इसको क्या कर देंगे π/4 x बाय 2 π/2, मतलब अब क्या हो गया वो 45 से तो बड़ा होगा x/2, जो x/2 की वैल्यू होगी वो 45 से तो बड़ी होगी और 90 से छोटी होगी, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 45 से तो 45 कहाँ आएगा, यहीं इसी में तो आएगा, 45 से बड़ी होगी बट 90 यहाँ पे खत्म हो जाता है, 90 से छोटी होगी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाएगा, मतलब सब पॉजिटिव आएंगे इस बार आंसर, जैसे 8 में आए थे राइट। तो अब हम निकालते हैं एक एक करके। एक फॉर्मूला आपको अगर याद हो तो cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स राइट। तो ये बन गया हम पे cos स्क्वायर एक्स के आगे हम पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1/16, तो cos स्क्वायर एक्स क्या बन गया हम पे 15/16, cos एक्स क्या बन गया हम पे 50 अंडर रूट का अपॉन में 4। अब एक चीज़ बताओ, साइन एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है राइट, सेकंड में साइन और cos एक्स पॉजिटिव होते हैं, cos पॉजिटिव होता है नहीं तो ये नेगेटिव में आएगा, तो ये साइन cos एक्स की वैल्यू क्या आ गई हम पे नेगेटिव की √15/4 राइट। अब हम आगे देखते हैं अब हम निकालेंगे सीधा हाफ एंगल फार्मूला। साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 एक फार्मूला होता है इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos x अपॉन में 2, ये होता है फॉर्मूला हम पे। अब इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, अगर आप देखो तो इसको 2 को अगर हम उधर भेज दें तो ये बन गया 2, 1 उधर चला जाए तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन, एक सेकेंड बन गया यहाँ पे 2 साइन, ये पता किस, एक सेकंड बताता हूँ आपको किस फॉर्मूला से तोड़ा हुआ है, आपको एक फॉर्मूला डिराइव करके दिखाता हूँ छोटा सा। अब एक ना फॉर्मूला होता है जो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था cos x का, जो कि होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही,
जब अभी थोड़ी देर पहले अपने पिछली वीडियो में बताया था, सॉरी। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू डाल सकते हैं। ये बन गया यहाँ पे माइनस का 15 अपॉन में 4, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, राइट। ये हम पे बन गया यहाँ पे। अब देखो एक सेकंड में पहले फ्रेम चेंज कर लूँ, राइट। ये हो गया। अब देखो इसके बाद क्या होगा, हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर, ताकि ये पॉजिटिव में आ जाए। तो ये बन गया हम पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट 15/4, राइट। अब एक सेकेंड, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस अंडर द रूट 15/4। अब ये 2 भी नीचे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा पे साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस अंडर द रूट 15/8, सिंपल, राइट। अब साइन एक्स बाय 2 क्या बनेगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा हमने, तो चढ़ गया हम पे अंडर द रूट 4 प्लस अंडर द रूट 15/8। अब मैंने पहले बताया था नीचे हम कभी अंडर रूट छोड़ते नहीं, तो नीचे अंडर रूट छोड़ेंगे नहीं तो क्या बनाएंगे, साइन एक्स बाय 2। हम अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली अगर हम देखो इसको रैशनलाइज करें, मतलब अंडर रूट 8 अंडर रूट 8 से मल्टीप्लाई करें, तो आई थिंक वो थोड़ा मतलब अंदर कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाए। तो इसलिए मैं काम करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ताकि ये 16 बन जाए, और 16 बन जाए, 16 का अंडर रूट तो हमें पता है 4 होता है ना। ये बन गया हम पे 4 प्लस अंडर रूट द 15 इंटू 2 अपॉन में 8 इंटू 2। तो ये बन गया हम पे साइन एक्स बाय 2 क्या बन गया हम पे 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 अपॉन में 16, राइट। ये बन गया हम पे 16 अपॉन में। अब साइन एक्स बाय 2 की वैल्यू क्या होगी, छोटा सा लिखूंगा, ये बन गया पे अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 अपॉन में 4, राइट। आई होप आपको दिख रही हो, यस दिख रही है, ठीक है। ये बन गई यहाँ पे साइन एक्स बाय 2 की वैल्यू। सिमिलरली हम कॉस की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है। सिमिलरली हम कॉस की वैल्यू भी निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे हम देखते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला और बताया था मैंने आपको, जो कि होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 किसके इक्वल, कॉस एक्स के, या कॉस एक्स इसके इक्वल। ये हम पे गिवन है, हम पे माइनस का 15 अंडर द रूट में 4। ये हो गया हम पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1। अब क्या करें इसको उधर ले जाते हैं, ये 1 माइनस अंडर रूट 15/4 बन जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर द रूट 15/4, गॉट इट। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 4 माइनस अंडर द रूट 15/4 किसके इक्वल, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, राइट। अब कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 की वैल्यू क्या होगी, 4 माइनस अंडर द रूट 15/8। तो कॉस एक्स बाय 2 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे 4 माइनस अंडर रूट 15/8। वापस हम 2 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ताकि नीचे हमें अंडर रूट 8 ना छोड़ना पड़े। तो ये भी बन गया हम पे कॉस एक्स बाय 2 क्या बन गया हम पे 8 माइनस 2 अंडर रूट 15/4। डायरेक्ट मैं 4 लिख देता हूँ ना, तो हम पे कॉस एक्स बाय 2 की वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, tan x बाय 2, जो कि क्या होती है, कॉस साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो ये क्या बनेगा हम पे, ये बनेगा हम पे 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 अपॉन में 4 अपॉन में, दिख रहा है ना, एक सेकेंड, हाँ। ये बनेगा पे अंडर द रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 15/4, 4 से 4 गया, ये क्या वैल्यू बच गई हम पे 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 अपॉन 8 माइनस 2 अंडर रूट 15। अब देखो इसको एक सेकेंड, इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं एक बार एंगल चेंज कर लूँ, क्योंकि वापस से ना नीचे अंडर रूट नहीं छोड़ सकते ना, ये चीज़ तो आपको पता ही है। तो एक बार हम एंगल देख लेते हैं। अब देखो tan x बाय 2 हम पे ये बन गया, तो बच्चा क्या एट द एंड tan x बाय 2 अंडर द रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 अपॉन अंडर द रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 15। मैंने बताया था अंडर रूट नीचे छोड़ते नहीं है, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये बनेगा पे 8
प्लस 2 अंडर रूट 15 अपॉन में अंडर द रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई करा दो इसको, किससे, इसके अपोजिट से, 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 अपॉन 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 से, राइट। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो ये इसका तो स्क्वायर बन गया ऊपर वाले का, तो ये बन गया 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में एक का चढ़ा दूँगा सब पे, है ना। नीचे क्या बच गया हम पे, अब नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो एक बार इसको ना साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, ना। इट इज़ 64, राइट, माई प्लस 60 नहीं 64 माइनस 60 टू, हाँ ये बन गया 64 माइनस 60, आप कैलकुलेशन कर लो, ये बन गया 64 माइनस 60। तो ये क्या बन गया यहाँ पे 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 का, ये बन गया अंडर रूट, तो ये बन गया एट द एंड कितना, 8 प्लस 2 अंडर रूट 15, राइट, अपॉन में 4 था 2, इसका स्क्वायर था, हमने इसके स्क्वायर से वो कैंसिल कर दिया। या अब आप इसके बाद क्या कर सकते हो, इसको 4 को कॉमन लेके, 4 को नहीं 2 को कॉमन लेके उसको, ये क्या बन जाएगा, अगर 2 कॉमन ले लोगे कट जाएगा, तो बन गया 4 प्लस अंडर रूट 15, ये हम पे बन गई 10x की वैल्यू। अब हम पे ठीक है, ये 10x/2 की वैल्यू क्या बन गई हम पे, 10x/2 की वैल्यू बन गई हम पे 4 प्लस अंडर रूट 15, हम पे साइन भी निकल गया, हम पे कॉस भी निकल गया, हम पे टेन भी निकल गया। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर नंबर 3 खत्म, मिसलिनियस खत्म। इसके बाद कौन सा चैप्टर करना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।